एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। भगवान जो साधना करवा रहे हैं वो बार बार हमें समझा रहे हैं कि देह की बदलती क्रियाओं में जीव का क्या आप उसका अनुभव कर रहे हो, स्थिरता की अवधि क्या रही होगी। अपनी अवस्था को देखें, अपने आप में ठहर जाएं। संसार अपनी गति से चलता रहेगा। कारमन काया से कर्म निकल कर के दार्क पर आएंगे। क्या आप उन्हें दृष्टा भाव से देखेंगे? क्या ये चल रही है आपकी साधना? क्रिया बदल रही है। जैसे अभी पहले आपने ध्यान किया, फिर स्वाध्याय किया, फिर उठे। बदलती क्रियाओं में क्या आप अपने स्वभाव में स्थित हो रहे हैं? धारा खंडित होती है तो उसको दोबारा खंडित धारा को कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहे हो। संसार अपनी गति से चलता रहेगा, परंतु कारमन काया से कर्म निकल करके उदारक शरीर पर आएंगे। उस समय क्या आप दृष्टा भाव में रह पाएंगे या रह पाते हैं? ये श्रेष्ठ अवस्था वही है कि कारमन काया से उदारक शरीर पर कर्म निकल करके आते हैं और आप अपने में स्थित रहिए। निकलते कर्म आपको प्रभावित ना करें, उपयोग लगाने की आवश्यकता ना पड़े। पुद्गल की ओर किंचित मात्र भी ध्यान ना जाए। पुद्गल पर कर्म पुद्गल किसी भी रूप में निकले, आपकी स्थिरता, आपकी अनंत सुख का अनुभव कराए और साता पीड़ित ना करे, सुख की धारा खंडित ना हो। क्या ये अनुभव आप सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है, या प्रयास कर रहे हो? बुद्धि से नहीं, अंतःकरण से स्वीकार किया कि नहीं। बुद्धि से तो हम कह देते आप अकेला अवतरे, मरे अकेला, वो 12 भावनाएं बोल देंगे। बोलना और है, लिखना और है, कहना और है, पर क्या अंतःकरण से आप स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा? अंतःकरण से स्वीकार करना है कि जीव अकेला है। कभी भी ये देह परिवर्तित हो सकता है और कभी भी घर में, परिवार में किसी का बुलावा आ सकता है। उस समय आप अपने स्वभाव में रहेंगे, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। ये आपकी कसौटी है। कारमन काया पर पड़े एक एक कर्म से आप स्वयं को मुक्त कराएंगे। ये आपकी कसौटी है। यदि आप एकत्व भावना का पोषण कर रहे हैं और यदि एकत्व भावना का पोषण नहीं हो रहा, आप शिविर में आते हैं, आपकी भावना रहती है कोई मेरे से बात करे, पूछे, बैठे, खाना इकट्ठे बैठ के खाएं, इसका मतलब अभी भी आप संसार में उलझे हुए हैं। एकत्व भावना का पोषण करो, चाहे परिवार में है,
चाहे शिविर में आए हो, एकत्व भावना का अनंत कर्म क्षय करने हैं और पूरा ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लो। कहीं कुछ भी हो, आप स्वयं में स्थिर हो जाओ। कहीं पुण्य कर्म का उदय आएगा, कहीं पाप कर्म का उदय आएगा, कभी संयोग होगा, कभी वियोग होगा। कोई देह धारण करे, कोई गर्भ में आए, कोई गर्भ से बाहर जाए, किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो, पर आपके धारा खंडित ना हो पाए। ये हमारा ये टारगेट प्रभु ने हमें दिया है। हे आत्मन, उस अवस्था तक पहुंचना है। भीतर वैराग्य, वास्तव में मैं अकेला हूँ, पुद्गल के मध्य में हूँ, पुद्गल से भिन्न मैं अकेला हूँ। मेरा ही विवेक से ही मुझे विद्यमान गुण प्रकटेंगे। मैं आत्मा हूँ, आत्मा था, आत्मा एक। आत्मा शब्द नहीं है, ये आपका अस्तित्व है, ये आपकी चेतना है। इसमें आप रम जाओगे, स्थित हो जाओगे, तो आप संसार में फिर कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता। संयोग हो, वियोग हो, धन आए जाए, मैं आत्मा हूँ। एकत्व भावना को स्वीकार कर, जीव तत्व को स्वीकार कर, कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर, पुद्गल के पिंड को पराया देखकर, मानकर, स्वीकार कर अपने आप में उतर जाओ। यह समय आपका है, जीव का है। जब आप ध्यान में बैठते हैं या कहीं भी हो, एकत्व भावना का पोषण करना, जीव को केंद्र बिंदु बना लेना। जीव के सिवाय मेरा कुछ भी नहीं। आज तक जन्मों जन्मों में हमने निराकार आत्मा, निराकार ने आकार को महत्व दिया, जड़ पुद्गल को महत्व दिया, उसमें सुख ढूंढा, साता ढूंढी और कर्मों के बंधन बांधते चले गए। अब आपको लगता है जैसे आप साता में सुख ढूंढते हैं, तो लगता नहीं कि मैं और कर्मों का बंधन किए जा रहा हूँ, साता के पीछे भागा जा रहा हूँ। सुख तो मेरे भीतर अनंत अनंत भरा हुआ है। और यदि आप अभी भी मन से जुड़ते हैं, बुद्धि से जुड़ते हैं, इंद्रियों को महत्व देते हैं, तो आप जीव में नहीं स्थित हो पाते। जीव में स्थित होने के लिए न मन से जुड़ना, न बुद्धि से जुड़ना, न इंद्रियों से जुड़ना, ना किसी पुद्गल को महत्व देना। अपने आप में बने रहो। आप जीवात्मा, अपने आप को समय देकर अपने आत्मा में विद्यमान अनंत सुख का अनुभव करो। तब स्थिरता को बढ़ाना है आप सभी ने। बहुत समय कम रह गया है। आगे शिविर कब लगेगा, कब आप आ पाओगे? आप खुली आंखों से वेद ज्ञान, बंद आंखों से हर क्रिया करते हुए, चाहे आप भोजन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, उस समय आप अपने में स्थित रहे। किसी से बात करते भी आप अपने में स्थित रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप अपने में स्थित है कि नहीं? आपका सुख बढ़ेगा, सुख का अनुभव बढ़ेगा, आपका भेद बढ़ेगा। और मुख्यतः है कि ये पिंड जिसको आज तक हमने पाला पोसा बड़ा किया, मैं करते रहे, मेरा जन्म, मैं बड़ा, मैंने ऐसे किया ऐसे किया, ये पिंड पराया लगे। ये तो खाल है, खाल है, ये मेरा पिंड है ही नहीं। पिंड खाल लगेगी तो आप निश्चित आगे बढ़ जाओगे। बहुत आज तक हमने पिंड को ही महत्व दिया, ये खाल है। विचार करो, जब माँ के गर्भ में आए थे, 9 महीने रहे, छोटा सा शरीर, बोलना नहीं, चलना नहीं, उठना नहीं, धीरे धीरे माँ की तपस्या ने बड़ा किया, बोलना सिखाया, आगे बढ़े, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर रोग, फिर संयोग वियोग। किसको आए हैं? जीव को तो कुछ आया नहीं। जीव तो स्वतंत्र है, जीव का इससे कोई संबंध नहीं। अब ये भेद
जड़ और जीव का भेद करो कि जो कुछ है ये देह को है, ये देह खाल है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। देह खाल लगे, जीव को समय देंगे तो अनंत सुख के आगे आर्त रुद्र का कोई कारण नहीं रहेगा। अनंत सुख के आगे किंतु परंतु शिकायत प्रतिक्रिया का अर्थ नहीं रहेगा। यदि आप अपने में स्थित हो गए तो शिकता, यदि अभी भी आपको शिकायत है, किंतु परंतु है, परिवार में है, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तो समझो अभी भी आप स्थित नहीं रह पाए। अभी भी आपका चाहना देह के प्रति है, देह का आकर्षण है। देह का आकर्षण छूटे, जितना देह का आकर्षण छूटेगा उतना आप आगे बढ़ोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। जीव अपने आप में स्थित रहे तो कर्म पुद्गल कब आकर पुद्गल यानी औदारिक काया पर निकल जाएं और जीव अनंत सुख की धारा चलती चली जाएगी। कई बार आपको ऐसी स्थिति आ जाती है, रोग आ जाता है, कर्म उदय में आते हैं और आप अपने में स्थित रहते हैं, अनंत सुख भीतर से प्रकट होता है। वो रोग कैसे निकल गया, कैसे वो कर्म चले गए, वो आपकी सुख की बात है। जीव जीव में स्थित रहता है तो अनंत सुख का अनुभव बना रहता है और उदय आए कर्म तब जीव को भी भाव में स्वभाव में ले जाएंगे। इतना महत्व है भेद को जानकर जीने का, भगवान फरमा रहे हैं। सबसे अधिक महत्व है भेद, जड़ और जीव का भेद। अभी भी आपके मन में कोई शिकायत, कोई किंतु परंतु, क्रिया प्रतिक्रिया, इसका मतलब भेद नहीं हुआ। हम देह पर अटक गए, देह को देह मानकर देह देह है, जीव जीव है, मुझे जीव में स्थित रहना है। और उदय आए कर्म इस देह पर ही आएंगे, उदाहरण शरीर पर आएंगे। इसको अपने को कर्म समझ करके उससे पार चले जाना, अपने सुख में बने रहना। आप सभी देखें कि पुद्गल का मोह छूट रहा है, क्या पिंड पराया लग रहा है, क्या साता की इच्छा समाप्त हो रही है, क्या कर्म के उदय प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भूख प्यास, वेदना संवेदना, लाभ हानि, संयोग वियोग, घट रही घटनाएं क्या आपको प्रभावित कर रही हैं। इससे आपको पता चलेगा आपने कितना अस्तित्व को स्वीकारा है। अस्तित्व को स्वीकारने का अर्थ है पुद्गल का मोह टूटे छूटे। आत्मा शब्द पुद्गल कहते सुनते वर्षों बीत गए। यदि पुद्गल का मोह नहीं छूटा, शिकायत प्रतिक्रिया हो रही है तो साता की चाहना नहीं छूटी, तो आत्मा अभी भी एक शब्द मात्र रह गया, आपकी बुद्धि में प्रवेश किया है। इसलिए बहुत गहरे से समझना है। भीत उठ कर देखो, संसार में पड़े अनंत पुद्गलों में तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा कौन सा पुद्गल है जो आपको सुख देगा, कौन सा पुद्गल है जो आपकी सुख की धारा को खंडित कर देता है। क्या समर्थ है इन पुद्गलों का। आपको किसकी आवश्यकता है, कौन सगा है आपका, आपका कब जन्म हुआ, आपको कितने कष्ट दिए। आत्म तत्वों को स्वीकारने वालों के लिए कोई जन्मदिन नहीं, कोई मृत्यु की तिथि नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कोई विशेष दिन वार नहीं। यदि आत्म तत्वों को स्वीकारा है, आपके चिंतन की, आपके पुद्गल के चिंतन की धारा रुक जानी चाहिए। विचार मंद पड़ रहे हैं तो समझ लेना आपने आत्म तत्व को स्वीकार कर लिया है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना अनित्व भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। सबके लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।